बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अमराज़ जिगर का एक इंतहाई लाजवाब और आसान नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। ये नुस्खा मैंने आज से कई साल पहले अपनी मारूफ किताब हेपाटाइटिस बी सी के मुजरबात में बयान किया था। आज हमने इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया है, फेसबुक पे और अपने तिब्बी ग्रुप्स में, तो मैंने सोचा कि इसको आपकी खिदमत में भी पेश कर दूं। मौसम गर्मा है, गर्मी की शिद्दत में अमराज़ जिगर के मरीज़, हेपाटाइटिस के मरीज़ जो हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके लिए ये एक बहुत आला नुस्खा है, आसान नुस्खा है। यह नुस्खा मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मौलवी मोहम्मद ज़मान हज़ारवी साहब ने अता किया था, जो कि अपने वक़्त के बहुत बड़े तबीब हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब और के शागिर्द रशीद थे। हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब हकीम अजमल ख़ान साहब दहलवी के शागिर्द थे। इससे इस नुस्खा की अफादियत का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कोई मामूली नुस्खा नहीं, बहुत बड़े तबीबों का नुस्खा है और ये मुझ तक सीना बसीना पहुंचा। मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम मौलवी मोहम्मद ज़मान हज़ारवी साहब ने यह नुस्खा अता किया था। मैंने आयुर्वेदिक और तिब्बे यूनानी की तालीम उनसे हासिल की थी। बिलखसूस आयुर्वेदिक की और फ़न कुश्ता साजी की मुकम्मल तालीम जो है वो मुझे हकीम मौलवी मोहम्मद ज़मान हज़ारवी साहब ने दी, जो कि मेरे दादा मलक मुमताज़ अहमद साहब के करीबी दोस्त थे और उनके साथ इनका पुराना तल्लुक़ था। तो उस हवाले से इन्होंने मुझे मेरे दादा जान की निस्बत से बहुत ज़्यादा मेरे साथ शफ़क़त फरमाई और मुझे फ़न कुश्ता साजी में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से महारत की हद तक जो तालीम दी। कई साल तक मुझे अपने सामने मेरे हाथों से हर किस्म के कुश्ताजात बनवाते रहे और तिब्बे यूनानी की तालीम भी देते रहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नतुल फ़िरदौस का आला मकाम जो है वो बनाए और आपकी रूह को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आपकी मग़फ़िरत फरमाए। आपका काफ़ी अरसा पहले इंतकाल हो चुका है। अब आपकी खिदमत में मैं नुस्खा बयान करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। इस नुस्खा में सबसे पहले आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 50 ग्राम, सौंफ लेनी है 50 ग्राम, नुशादर लेनी है 50 ग्राम, कलमी शोरा लेना है आपने 50 ग्राम, रेवन चीनी आपने लेनी है 50 ग्राम, मुलट्ठी का पाउडर लेना है आपने 50 ग्राम। मुलट्ठी लेके उसको कूट के उसको बारीक पीस के छानेंगे तो उसका जो आटा है पाउडर लैदा हो जाएगा और रेशा लैदा हो जाएगा। वो जो पाउडर है वो आपने लेना है 50 ग्राम। ये तकरीबन 100 ग्राम मुलट्ठी में से 50 ग्राम पाउडर निकल आता है। उसके बाद आपने इलायची खुर्द जो है वो लेनी है 50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ, नुशादर, कलमी शोरा, रेवन चीनी, मुलट्ठी पाउडर, इलायची खुर्द, तमाम चीज़ों को बारीक पीस के अच्छी तरह छाननी में से छान लें। आपके पास ये अमराज़ जिगर की बेहतरीन दवा तैयार है। तमाम जिगर की ख़राबी की वजह से होने वाले अमराज के लिए बहुत आला नुस्खा है। हेपाटाइटिस बी सी के लिए बहुत आला नुस्खा है। जिगर की ख़राबी की वजह से हाथ पाँव पे, चेहरे पे सोजन हो, बहुत आला नुस्खा है। इसकी मकदार खुराक आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच दिन में 3 दफ़ा आपने
खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ या अर्क मको कासनी सौंफ के साथ इस्तेमाल करनी है। अगर आपके जिस्म पे सोजन है या तबीब अपने ऐसे मरीज़ को ये नुस्खा इस्तेमाल करवा रहे हैं कि जिनके जिस्म पे सोजन हो, तो फिर वो इसको अर्क मको कासनी और सौंफ के साथ तीनों को मिक्स करें, 1-1 कप दिन में 3 दफ़ा के साथ ये दवा दें। अगर जिस्म पे सोजन नहीं, वैसे ही जिगर का कोई भी मसला है, अमूमी तौर पर जिगर के जो हेपाटाइटिस बी, सी, यरकान या काला यरकान जिसको हम कहते हैं, या सोज़ जिगर वगैरह है, ये गर्म खुश्क मजाज में ज़्यादा होती है। मजाज के एतबार से ये नुस्खा तर गर्म बनेगा। जिगर के तमाम अमराज के लिए लाजवाब नुस्खा है, बनाने में आसान है, इस्तेमाल में इंतहाई आसान है। आम यरकान और जिगर की ख़राबी इसके 10 से 15 दिन के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जिन मरीज़ों को ज़्यादा मसला है वो इसको 1 माह से लेकर 3 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दुआ के इस्तेमाल के दौरान आपने ये बात याद रखनी है कि तमाम खुश्क गर्म और गर्म खुश्क चीज़ें जो हैं, ग़िज़ाएँ, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। असाबी ग़िज़ाएँ या जिनको बलगमी ग़िज़ाएँ कहते हैं या आम ज़ुबान में ठंडी ग़िज़ाएँ कहते हैं, शलजम, कद्दू, गाजर, मूली, टिंडे वगैरह, इस तरह की ग़िज़ाएँ जो हैं वो इस्तेमाल करवानी है। तेज़ मिर्च मसाले मुकम्मल बंद कर दें। अगर जिस्म पे सोजन वगैरह है तो नमक भी बंद कर दें और नमक की जगह जौ खार इस्तेमाल करें। जौ खार बाज़ार से लेके बारीक पीस के खाना खाते वक्त वो थोड़ा सा शामिल कर लें। सुरख मिर्च मुकम्मल बंद करें। सुरख मिर्च की जगह काली मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद, खुश्क धनिया और बड़ी इलायची, इसका मसाला बना लें। ये मसाला इस्तेमाल करवाएं। अमराज़ जिगर के मरीज़ों को इस नुस्खा से इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ़ौरी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी, सी से लेके जुमला अमराज़ जिगर जो हैं उनके लिए ये बेहद मुजर्रब और लाजवाब और आसान नुस्खा है। इस नुस्खा को काफ़ी साल पहले मैंने अपनी मारूफ किताब हेपेटाइटिस बी, सी के मुजरबात में बयान कर दिया था। आज आप सब दोस्तों की खिदमत में भी बयान कर दिया है, ताकि जो लोग इस किताब से किसी वजह से पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ किताब नहीं मिलती। वैसे ये किताब इदारा मतबूआते सुलेमानी उर्दू बाज़ार लाहौर से आपको दस्तयाब हो सकती है। उन्होंने इसको छापा है, वही पूरी दुनिया में इसको तकसीम करते हैं। हमारे इदारा मतबूआते कमाली उर्दू बाज़ार लाहौर से भी दस्तयाब हो सकती है। अगर आप तबीब हैं, ये किताब हासिल करना चाहें तो हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं। इदारा मतबूआते सुलेमानी उर्दू बाज़ार लाहौर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिब्बी इदारा है, वो इस किताब को छाप रहे हैं, वही इसको सेल कर रहे हैं। उनसे रब्ता करके भी आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। दोबारा नुस्खे की तरफ आते हैं कि इस नुस्खा को ज़रूरत के मुताबिक 15 दिन से लेके 2 माह से लेके 3 माह तक भी आप इस्तेमाल करें। बेज़रर नुस्खा है, बहुत आला नुस्खा है। तमाम गर्म अमराज बिलखसूस जिगर की ख़राबी की वजह से होने वाले जो मसाइल हैं उनके लिए बेहद आला नुस्खा है। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।